आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल 7 मई को देश में तीसरे चरण की चुनाव चल रहा था, लेकिन उसी के बीच में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक अलग तरीके का द्वंद्व चल रहा था। जी हाँ, एक अलग तरीके का युद्ध चल रहा था, वाक युद्ध चल रहा था। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय मिलोडो को इस देश में एक आम आदमी और एक वीवीआईपी के बीच के फर्क को समझाया। ऐसा नहीं है कि माननीय मिलोडो को इस बात की समझ नहीं है कि आम आदमी और खास आदमी के बीच में क्या फर्क होता है, लेकिन क्योंकि हमारे माननीय मिलोडे कहते हैं कि उनको बाहरी दुनिया का कुछ भी पता नहीं है, उनके सामने जो तथ्य और तर्क रखा जाता है उसी के आधार पे वो फैसला सुनाते हैं। तो उसी के अनुरूप कल तुषार मेहता साहब ने माननीय मिलोडो को यह समझाया कि आम आदमी और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या फर्क है। दरअसल आप सभी को पता है कि कल अरविंद केजरीवाल के जमानत के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था। यह अजीब बात है कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत मांगा नहीं, फिर भी माननीय मिलोडो ने अरविंद केजरीवाल को जमानत को स्वतः संज्ञान में लेकर उस पर सुनवाई कर रहा था, जबकि अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में याचिका इस बात का था कि उनकी जो गिरफ्तारी है, उनको जो न्यायिक हिरासत में रखा गया है, वह कानूनी है या गैर कानूनी है। लेकिन इस पर विचार न करके माननीय मिलोड अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान जमानत मिले या ना मिले इस बात पे सुनवाई करना शुरू कर दिए। यानी कि एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के जमानत को सू मोटो ले लिया माननीय मिलोडो ने और उस पे सुनवाई शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले ना मिले उसके सुनवाई के दौरान जिस तरीके का जोरदार बहस माननीय मिलोड और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू के बीच में हुआ, वह इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से जिस देश में कहा जाता है कि सभी के लिए, सभी का मतलब सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, नेता हो या किसान हो, दुकानदार हो, सभी के लिए एक समान कानून है, सबके लिए संविधान है। ऐसे देश में भी किस तरीके से माननीय मिलोड कुछ खास लोगों के लिए एक अलग तरीके का प्रेसिडेंस स्थापित करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे यही स्थापित होता है कि माननीय मिलोड भी इस बात को स्थापित करना चाहता है कि इस देश में एक आम आदमी और एक खास आदमी के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। आम आदमी के लिए नियम कानून अलग होने चाहिए और खास आदमी के लिए नियम कानून अलग होने चाहिए। जैसा कि इस देश का जो सफेद पोष नेता है वो कई एक बार मांग भी कर चुका है। आप सभी लोगों ने राहुल गांधी के केस में देखे होइएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी को जब 2 साल का सजा हुआ और उनकी सदस्यता चली गई, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के कई एक नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस देश के जज को यह देखना चाहिए था कि राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि राहुल गांधी के लिए वह कानून कैसे लागू हो सकता है जो आम नागरिक पे लागू होता हो। राहुल गांधी तो एक खास व्यक्ति है, उसके लिए अलग तरीके का कानून होना चाहिए, उसके ऊपर सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता है। यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था और उसी तरीके के कारनामा अरविंद केजरीवाल के मामले में माननीय न्यायाधीश माननीय मिलोड करने के लिए तैयार हो गए थे। वो तो शुक्र हो इस देश के लोगों का जो अब सीधे सीधे माननीय मिलोडो से सवाल पूछते हैं और शायद उनके सवालों को माननीय मिलोड भी सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और उन्हीं सब चीजों का असर है कि एन वक्त पे माननीय मिलोड का जो मिजाज था वो बदल गया। माननीय मिलोड के मिजाज को अगर आपने कुछ 2-3 दिन पहले अगर देखे होइएगा, सुने होइएगा न्यूज चैनलों में, अखबारों में, तो एक तरीके से माननीय मिलोडो ने मन बना लिया था कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम राहत दे दिया जाए। लेकिन जिस तरीके का तथ्य सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
एसबी राजू साहब ने कल माननीय मिलोडो के सामने रखा। उनके तर्क और उनके तथ्य को देखकर माननीय मिलोडो का मन पूरी तरीके से बदल गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता राहत चाहता है तो क्या हम उनके राहत पे विचार ना करें। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा कि लेकिन फिर आपको हर किसी की याचिका पर विचार करना होगा, चाहे वो किसी भी समूह से हो। जी हाँ, ये सॉलिसिटर जनरल साहब ने उनसे कहा कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के याचिका पे विचार करना चाहते हैं तो फिर अन्य लोगों का इस देश में क्या दोष है जो अंडर ट्रायल अभियुक्त है, जेल में सालों से बंद हैं, जिनकी जमानत पे किसी भी अदालत में विचार नहीं किया गया है, उनका क्या गलती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जमानत मांग रहा है और क्या हम उनके जमानत पे विचार ना करें, तो फिर अन्य कैदियों का क्या गलती है, उनका क्या दोष है कि वो जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। माननीय मिलोडो ने पूरा मन बना लिया था कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दे दिया जाए, लेकिन तुषार मेहता जी ने कहा कि अगर आपका यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए जमानत दे दिया जाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, तो फिर कल होकर अगर कोई इस देश का किसान आपके सामने आता है और वो कहता है कि मुझे अपने फसल की देखभाल करना है और इसके लिए मुझे जमानत मिलना चाहिए, तो क्या आप उसे जमानत दीजिएगा? और अगर नहीं दीजिएगा तो क्यों नहीं दीजिएगा? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीति करना और किसान के लिए फसल उगाना क्या दोनों अलग अलग चीज हैं? कल अगर कोई किराना दुकानदार आकर ये कहता है कि हमें जेल जाने की वजह से मेरा दुकानदारी बंद हो गया, मेरा ग्राहक खराब हो रहा है, इसलिए मुझे जमानत दे दिया जाए क्योंकि मुझे अपनी दुकानदारी को संभालना है, तो क्या आप उसे जमानत देंगे? और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार करना और किसी किराने के दुकानदार का दुकान चलाना दोनों अलग अलग चीज है? अगर आप इस तर्क के ऊपर अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत पे विचार करना चाहते हैं तो फिर कल होकर आपके सामने इस तरीके का अन्य सारे मामले आएंगे और उस पर आपको विचार करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि वो एक राजनेता है उसको चुनाव प्रचार करना है और आप कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो फिर इस देश के जेलों में जो अन्य अंडर ट्रायल अभियुक्त बंद है उनको भी तो 5 साल में एक ही बार वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। क्या उनका अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है? फिर क्यों ना उन लोगों को भी छोड़ दिया जाए? उन लोगों को जमानत क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिल सकता है तो उन लोगों को चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जमानत क्यों नहीं मिल सकता है? और यह सॉलिड सवाल है। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को राहत देगा जिनके पास अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील होंगे? क्या इस देश में हर एक अधिकार सिर्फ सफेदपोश राजनेताओं को है? क्या चुनाव प्रचार करने का अधिकार सिर्फ अरविंद केजरीवाल को है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं है? उनको जमानत क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़े वर्ग को प्रभावित करके रखा हुआ है, उनके सरकार एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचाता है। अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से इस देश में एक मीडिया के वर्ग को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो बार बार लगातार अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर इस देश के न्यायपालिका पर दबाव बनाता है, दबाव बनाने का प्रयास करता है। एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्ग है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक तरीके से कब्जा है, जो इस देश में एक झूठा नैरेटिव बनाता है कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी आरोप के जबरदस्ती राजनीतिक विद्वेष के कारण जेल में बंद करके रखा हुआ है, जबकि जांच एजेंसी ईडी कल अदालत के सामने ये कहा है कि यह राजनीतिक से प्रेरित कार्रवाई नहीं है। हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ठोस साक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति के मामले में रिश्वत लिया है, घोटाले किया है। जांच एजेंसी ईडी ने कल सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमारे पास गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के होटल खर्च का सबूत है। यह एक 7 सितारा होटल, भव्य होटल गोवा में ठहरा था। गोवा में ग्रैंड हयात
और बिल का भुगतान उद्यमियों द्वारा किया गया था। हमारे पास इस आशय के दस्तावेज बेजी सबूत हैं। एसबी राजू ने कहा कि हमें पता चला कि अरविंद केजरीवाल गोवा चुनाव के दौरान गोवा में एक 7 सितारा होटल में रुके थे। उनके खर्च का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति ने चुकाया था जिसने नगद पैसे लिए थे। यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। हम दिखा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग किया था। कल अरविंद केजरीवाल के जमानत के मामले की सुनवाई में जांच एजेंसी ईडी ने उनके वकीलों ने जो तर्क रखा माननीय न्यायाधीशों के सामने, माननीय न्यायाधीश उनके तर्क को सुनकर पूरी तरीके से विचलित हो गए और उन्होंने बिना किसी प्रकार का कोई आदेश दिए, बिना कोई आगे पीछे का डेट बताए सुनवाई से उठकर चले गए। अदालत के बाहर या देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जितने भी चाहने वाले हैं, नेता से लेकर मीडिया संस्थान के लोग, सभी लोगों ने पूरी तैयारी करके रखा था। उन सब लोगों को भरोसा था कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगा, जमानत मिल जाएगा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू साहब के दलीलों के सामने अरविंद केजरीवाल का वकील अभिषेक मनु सिंघवी और माननीय मिलॉर्ड सब के सब स्लो डाउन हो गए। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये जो तर्क रखा जा रहा है, यह जो तथ्य रखा जा रहा है, जो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है और एक मजबूत साक्ष्य है, इसके बाद उनको जमानत देना माननीय मिलॉर्डों के लिए संभव नहीं था। ऐसा उन्होंने भरसक प्रयास किया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। लेकिन तुषार मेहता जी ने जो माननीय न्यायाधीशों को समझाया कि अगर एक अरविंद केजरीवाल को जमानत इस आधार पर मिल सकता है कि उनको चुनाव प्रचार करना है, तो फिर इस देश का जो आम कैदी है, जो राजनेता नहीं है, जो पैसे वाले नहीं है, जो बिना छोटे छोटे मामले में अंडर ट्रायल अभियुक्त के तौर पे वर्षों से जेल में बंद हैं, उनका क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं जमानत मिल सकता है? आप उनके जमानत के ऊपर क्यों नहीं विचार करते हैं? या अगर आपके पास आएगा तो क्या आप विचार करेंगे? या फिर अरविंद केजरीवाल के लिए एक अलग कानून और अन्य लोगों के लिए अलग कानून है? ऐसा तो नहीं है इस देश में। तो फिर आप ऐसा नियम क्यों बनाना चाह रहे हैं? आप एक गलत संदेश क्यों देना चाह रहे हैं देश में? माननीय मिलॉर्ड इन बातों पर जब गौर किया तो उनको समझ में आया कि वह एक बड़े ब्लंडर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना पांव उससे पीछे खींच लिया और अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को किसी तरीके का राहत न देते हुए उन्होंने सुनवाई से उठकर चले गए। और जाते जाते उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का फाइल दिखाइए। हम देखना चाहते हैं कि उनके गिरफ्तारी में पीएमएलए एक्ट के धारा 19 का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों लोगों का फाइल देख चुका है और अरविंद केजरीवाल का फाइल देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कठोर टिप्पणी किया था। और अब बारी सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी जब फाइल दिखाया जाएगा, माननीय मिलॉर्ड जब फाइल देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये अरविंद केजरीवाल नामक व्यक्ति कितना बड़ा खिलंदर है, ये किस तरीके का एक षड्यंत्रकारी इंसान है। ऐसे भी जो 2 जजों की बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच जो सुनवाई कर रहा है, इन दोनों ही लोगों के बेंच से केजरीवाल एंड गैंग, कपिल सिब्बल गैंग, अभिषेक मनु सिंघवी गैंग खार खाया हुआ रहता है। इन सबको पता है कि इन दोनों जजों के सामने हम लोगों का किसी भी तरीके का कोई सेटिंग गेटिंग नहीं चलने वाला है और इन दोनों जजों के बेंच से हमें अधिकतर इन लोगों को मुंह की खानी पड़ता है, मुंह का खाना पड़ता है। इसलिए लोग पहले ही डरे से हमें रहते हैं। लेकिन जिस तरीके का दलील कल एसबी राजू और तुषार मेहता साहब ने रखा, उनके दलीलों के सामने माननीय मिलॉर्ड भी विवश और लाचार हो गए। नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना तय हो गया था। माननीय मिलॉर्डों ने पूरी तरीके से मन बना लिया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हम अगर आपको जमानत देंगे तो आप मुख्यमंत्री वाला कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी भी आधिकारिक फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। यह भी एक अजीब तर्क था कि अगर किसी मुख्यमंत्री को जमानत मिल जाता है तो मुख्यमंत्री बाहर आकर मुख्यमंत्री वाला काम क्यों नहीं करेगा। लेकिन फिर भी माननीय मिलॉर्ड तो मिलॉर्ड है, उन्होंने कह दिया कि आपको किसी तरीके का कोई आधिकारिक काम नहीं करना है, तो इनके वकील भी मान गए कि ठीक है नहीं करेंगे। ऐसे भी अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है।
ऐसे भी वो काम नहीं करते, उनका किसी फाइल पे कोई साइन नहीं होता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन माननीय मिलोडो ने मन तो बना ही लिया था, लेकिन दलीलों के सामने माननीय मिलोडो का जो मन था वह कमजोर पड़ गया और केजरी एंड गैंग का जो सपना था वह पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।